जब मछली ज़बा नहीं की जाती तो फिर ये हलाल कैसे हुई? साइंस ने गैर मुस्लिमों के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया। इस्लाम ने हलाल खाने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना किया है और ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिसे इस्लामी तरीके से ज़बह किया गया हो। गैर मुस्लिम लोग न सिर्फ हराम गोश्त इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के इस हुक्म से मुतालिक मछली की मिसाल पेश करते हुए ये सवाल भी उठाते हैं कि इसे ज़बह नहीं किया जाता तो फिर ये कैसे हलाल हो गई। ताहम अब साइंस ने इस सवाल का जवाब दिया है और ऐसा हैरान कुन इंकशाफ किया है कि आप भी बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। नाज़रीन, मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़े एपिग्लोट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर के बाद इसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोट्स में जमा होकर बाकी गोश्त को खून से पाक करके उसका गोश्त खालिस और हलाल कर देता है। यही वजह है कि मछली को ज़बह करने की जरूरत ही बाकी नहीं रहती और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। इस्लाम में हलाल करने का मकसद जानवर के जिस्म से खून का मुकम्मल इखराज और गोश्त को खून से पाक करना है। यही नहीं, साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे छुपी हकीकत भी आश्कार की है जिसके बायस गैर मुस्लिम भी हक्का बक्का रह गए हैं, क्योंकि जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म नहीं होता और दिल जानवर की वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके वगैरह के जरिए हलाक किया जाता है तो उसका दिल भी फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का इखराज हो ही नहीं पाता। नाज़रीन, साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और बैक्टीरियाज की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज है और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही खराब कर देता है और जब इंसान इसे खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। यकीनन नाज़रीन इकराम, आज आपको भी समझ आ गई होगी